आज की जो क्लास है वो ये है कि पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है। पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है। न्यूटन के नियम के आधार पर निर्देश तंत्र दो प्रकार से पढ़ते हैं। न्यूटन के नियम के आधार पर हम निर्देश तंत्र को कितने प्रकार से पढ़ते हैं? दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। पहला कौन सा पढ़ते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और दूसरा पढ़ते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। न्यूटन के नियम के आधार पर हम निर्देश तंत्र को दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा पढ़ते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र की हम पहचान कैसे करते हैं? कैसे पहचानते हैं कि ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान कितना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान 0 नहीं होना चाहिए। अनिर्देश तंत्र में त्वरण का मान क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान कितना आना चाहिए? 0 होना चाहिए। त्वरण को हम किसे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को हम किसे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। त्वरण का मान 0 कब आता है? त्वरण का मान 0 कब आता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अब हमको यह जानना है कि त्वरण का मान 0 कब आता है? त्वरण का मान 0 कब आता है? अगर वेग क्या हो? नियत हो। अगर वेग नियत हो, वेग नियत का मतलब वेग क्या हो? समान हो। वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर वेग नियत है, अगर कोई वस्तु क्या है? गतिशील है, उसका वेग नियत है, तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होगा। वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई वस्तु क्या है? गतिशील है, और वो किस प्रकार की गतिशील है? एक समान वेग से गतिशील है या नियत वेग से क्या है? गतिशील है, तो उसके वेग में क्या नहीं आएगा? परिवर्तन नहीं आएगा। वेग में क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई वस्तु क्या है? गतिशील है, और वो नियत वेग से गतिशील है या एक समान वेग से गतिशील है, तो वेग में क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो ए बराबर, वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो अंतिम वेग भी क्या होगा? 0 होगा। और प्रारंभिक वेग भी क्या होगा? 0 होगा। अंतिम वेग भी क्या होगा? 0 होगा। और प्रारंभिक वेग भी क्या होगा? 0 होगा। तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ए का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर कोई वस्तु क्या है? एक समान वेग से गतिशील है, तो एक समान वेग से गतिशील है, तो एक का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। और एक का मान 0 कब नहीं आता है? एक का मान 0 कब नहीं आता है? अगर क्या हो? वेग में परिवर्तन हो। क्या हो? वेग में परिवर्तन हो। वेग में परिवर्तन कब होता है? जब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या होते हैं? दोनों के मान क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वेग में परिवर्तन तब आता है जब अंतिम वेग भी क्या होता है? अलग होता है, और प्रारंभिक वेग भी क्या होता है? अलग होता है। जब दोनों अलग होंगे तो वेग में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। वेग में परिवर्तन आएगा तो एक का मान क्या है? क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। एक का मान 0 नहीं आएगा तो कौन सा निर्देश तंत्र होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। इसका मतलब वेग, जो त्वरण का मान है वो किस पे निर्भर कर रहा है? वेग पे निर्भर कर रहा है। तो हम पृथ्वी का पहले क्या निकालेंगे? वेग निकालेंगे। अगर वेग नियत मिला, अगर पृथ्वी का वेग पूर्णतः क्या मिलेगा? नियत मिलेगा, तो कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। अगर पृथ्वी का पूर्णतः वेग नियत मिलता है तो ए का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ए का मान 0 आ जाएगा तो कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगा? पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। अगर पृथ्वी का वेग पूर्णतः नियत नहीं मिलता है, अगर पृथ्वी का वेग पूर्णतः नियत नहीं मिलता है, तो ए का मान क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। ए का मान 0 नहीं आएगा तो कौन सा निर्देश तंत्र होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी का जो वेग है वो पूर्णतः नियत है या नहीं है।
वेग पूर्णतः नियत कब होता है? सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वेग है वो पूर्णतः नियत कब होता है। वेग पूर्णतः नियत होने के लिए वेग, कोई वस्तु क्या है, गतिशील है। मान लेते हैं कोई क्या है, वस्तु गतिशील है, उसका वेग पूर्णतः नियत कब होता है? वस्तु का परिमाण मतलब समान होना चाहिए, वस्तु का जो परिमाण है वो नियत होना चाहिए या एक समान होना चाहिए, और प्लस में क्या होनी चाहिए, दिशा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तब जाके क्या होगा, वेग पूर्णतः नियत होगा। वेग पूर्णतः नियत कब होता है? जब वस्तु, कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, उस वस्तु का परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए या नियत होना चाहिए, और दिशा भी क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। तब जाके क्या होगा, वेग पूर्णतः नियत होगा। अगर कोई वस्तु गतिशील है, उसका परिमाण क्या है, नियत है, और दिशा भी क्या है, नियत है, तो वेग क्या होगा, पूर्णतः नियत होगा। अगर कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, और उसका परिमाण क्या है, नियत है, और प्लस दिशा भी क्या है, नियत है, दोनों नियत है, तो वेग क्या होगा, पूर्णतः नियत होगा। अगर कोई वस्तु गतिशील है, उसका परिमाण क्या है, नियत है, और दिशा क्या है, नियत नहीं है। कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, और उसका परिमाण क्या है, नियत है, और दिशा क्या नहीं है, नियत नहीं है, तो वेग पूर्णतः नियत नहीं होगा। वेग पूर्णतः नियत नहीं होगा तो ए का मान क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। ए का मान जीरो नहीं आएगा तो कौन सा निर्देश तंत्र होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। अगर दोनों नियत है तो ए का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ए का मान जीरो आ जाएगा तो कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। हम पृथ्वी का क्या क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम पृथ्वी का वेग निकालेंगे। अगर पृथ्वी का पूर्णतः वेग नियत है तो कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। अगर पृथ्वी का वेग पूर्णतः नियत नहीं है तो कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। हमारी जो पृथ्वी है वो दो प्रकार की गति करती है। हमारी जो पृथ्वी है वो दो प्रकार की गति करती है। पहली गति है स्पिन गति, स्पिन मोशन, चक्रण गति। किस गति को हम चक्रण गति कहते हैं, किस गति को हम चक्रण गति कहते हैं? जैसे ये मार्कर है, ये अपने स्थान पर क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से गति कर रहे हैं, तो इस गति को हम क्या कहते हैं, चक्रण गति कहते हैं। इस चक्रण गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। चक्रण गति के कारण ही क्या होते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दूसरी दूसरी जो मोशन आती है वो आती है ऑर्बिटल मोशन। वर्ताकार गति। दूसरी गति कौन सी आती है, वर्ताकार गति। जैसे ये कोई सूर्य है, ये अपना क्या है, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या होती है, इस प्रकार से गति करती है चारों तरफ। ये कौन सी गति हो जाएगी, वर्ताकार गति हो जाएगी। वर्ताकार गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, मौसम में परिवर्तन आते हैं। तो हम क्या जानना चाहते हैं, पृथ्वी का वेग जानना चाहते हैं। अगर पृथ्वी का वेग नियत मिला तो ए का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ए का मान जीरो आ जाएगा तो हम कौन सा निर्देश तंत्र कह देंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अगर पृथ्वी का वेग नियत नहीं मिलता है, पूर्णतः नियत नहीं मिलता है, तो हम ए का मान क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। ए का मान जीरो नहीं आएगा तो कौन सा निर्देश तंत्र कह देंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कह देंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पृथ्वी का जो परिमाण निकालेंगे। वेग का क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। मान लेते हैं हम ए स्थान ले लेते हैं, ए स्थान पर क्या करना चाहते हैं, पृथ्वी का मापन करना चाहते हैं। फिर मान लेते हैं ये पृथ्वी बी स्थान पे आ जाती है, ए स्थान से पृथ्वी क्या आ जाती है, गति करती हुई बी स्थान पे आ जाती है, और इस स्थान पर हम क्या निकालना चाहते हैं, पृथ्वी का वेग का मापन करना चाहते हैं। और फिर क्या करती है पृथ्वी, मान लेते हैं सी स्थान पर आ जाती है, तो सी स्थान पर हम क्या करना चाहते हैं, पृथ्वी का वेग का मापन निकालना चाहते हैं। और फिर हमने क्या किया, डी स्थान पे और इसका मापन निकालना चाहते हैं। यदि पृथ्वी डी स्थान पे आ जाती है तो यहाँ पर हम क्या निकालना चाहते हैं, वेग का मापन निकालना चाहते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी ए स्थान पर है तो इसका वेग का मापन हमने निकाला, तो उसका वेग का मापन क्या मिला, ओमेगा मिला। वेग का मापन कितना मिला, ए स्थान पर पृथ्वी का ओमेगा मिला। और बी स्थान पर यदि पृथ्वी यहाँ पर पूछ गई, पृथ्वी यहाँ पे पूछ गई, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पृथ्वी का वेग का मापन किया, तो मापन किया तो कितना मिला, ओमेगा मिला। कितना मिला, ओमेगा मिला। फिर हमने सी स्थान पर हमने क्या किया, पृथ्वी का वेग का मापन किया, पृथ्वी का वेग का मापन किया, तो यहाँ पर हमको कितना मिला, वेग, ओमेगा मिला। फिर हमने क्या किया, डी स्थान पर पृथ्वी का वेग का मापन किया, तो हमको वेग कितना मिला, ओमेगा मिला। इसका मतलब पृथ्वी का जो वेग का जो परिमाण है वो क्या है, नियत है। चारों स्थानों पर हमको क्या मिल रहा है, ओमेगा ओमेगा मिल रहा है। इसका मतलब परिमाण तो क्या है, नियत है। परिमाण क्या है, नियत है।
वेग पूर्णतः नियत कब होता है? जब परिमाण भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए, दिशा नियत होनी चाहिए। अगर दोनों नियत है तो वेग क्या होगा, पूर्णतः नियत होगा। वेग पूर्णतः नियत होगा तो एक का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कौन सा निर्देश तंत्र कह देंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कह देंगे। लेकिन हमको क्या निकालनी है, दिशा का ज्ञान लेना है, दिशा का मापन करना है। मान लेते हैं इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, पृथ्वी गति करती है। एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी गति है तो मान लेते हैं ए स्थान पर जो दिशा है वो ये रहेगी, और बी स्थान पर जो दिशा है वो ये रहेगी, और सी स्थान पर दिशा है वो ये रहेगी, और डी स्थान पर जो दिशा है वो ये रहेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिशा में चेंज आ रहा है, दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर दिशा क्या नहीं है, नियत नहीं है। दिशा क्या नहीं है, नियत नहीं है। दिशा नियत नहीं है तो वेग क्या नहीं होगा, पूर्णतः नियत नहीं होगा। वेग पूर्णतः नियत नहीं होगा तो एक का मान क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। एक का मान 0 नहीं आएगा तो पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगी, जड़त्वीय निर्देश, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगी। पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगी। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्यों होगी, क्योंकि इसमें त्वरण का मान क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा है। 0 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका परिमाण तो क्या है, समान है, एक नियत है, लेकिन क्या नहीं हो रही, पृथ्वी की दिशा नियत नहीं है। त्वरण का मान 0 तब आता है जब वेग क्या होता है, पूर्णतः नियत होता है। वेग पूर्णतः नियत कब होता है, जब वेग का क्या होना चाहिए, परिमाण नियत होना चाहिए, और साथ में दिशा नियत होनी चाहिए। पृथ्वी का परिमाण तो क्या है, नियत है, लेकिन दिशा क्या नहीं है, नियत नहीं है। इसलिए जो पृथ्वी का वेग है पूर्णतः नियत नहीं है। पूर्णतः नियत नहीं है तो ए का मान क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ए का मान 0 नहीं आएगा तो कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। अब ए का मान 0 नहीं आ रहा तो इसका ए का मान हम निकालेंगे, गणितीय विश्लेषण लगाएंगे और ए का मान क्या लिखेंगे, ए का मान निकालेंगे हम कितना आ रहा है। तो पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र हुआ, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कितने एग्जाम्पल पढ़े हैं, पिछली क्लास में 2 एग्जाम्पल पढ़े। पहला पढ़ा असमान वेग से गतिशील। असमान वेग से कोई वस्तु गतिशील है तो वो कौन सा निर्देश तंत्र होगी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पढ़ा होगा। और दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा है वो घूर्णी निर्देश तंत्र। अगर कोई वस्तु घूर्णी गति कर रहा है तो वो कौन सा निर्देश तंत्र होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो पृथ्वी क्या है, घूर्णी गति कर रहा है, पृथ्वी क्या है, घूर्णी गति कर रहा है, तो पृथ्वी क्या है, घूर्णी निर्देश तंत्र है। तो हम किस प्रकार से इसको लिखते हैं, पृथ्वी क्या है, एक घूर्णी निर्देश तंत्र है। पृथ्वी क्या है, घूर्णी, पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि घूर्णी निर्देश तंत्र एक जड़त्वीय निर्देश, अजड़त्वीय घूर्णी निर्देश तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। घूर्णी निर्देश तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। घूर्णी निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसलिए पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अब ए का मान क्या नहीं आ रहा है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में ए का मान 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। तो गणितीय विश्लेषण में क्या देखना चाहते हैं, त्वरण का मान देखना चाहते हैं कि त्वरण का मान कितना आता है। पृथ्वी की घूर्णी गति के कारण, पृथ्वी कौन सी गति कर रही है, घूर्णी गति। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण
उत्पन्न त्वरण, घूर्णी गति के कारण उत्पन्न रेखीय त्वरण या त्वरण, रेखीय त्वरण। अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, घूर्णी गति कर रही है, तो उसका रेखीय त्वरण कितना होता है, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। रेखीय त्वरण कितना होता है, अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो उसका रेखीय त्वरण कितना होता है, ए बराबर, ए का मतलब त्वरण, ओमेगा मतलब कोणीय वेग, और आर का मतलब कोई वस्तु मतलब पृथ्वी घूर्णी गति कर रही है, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है, रेखीय त्वरण, और ओमेगा का मतलब क्या है, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग। ओमेगा का मतलब है कोणीय वेग, और आर का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। अगर इसको किसमें चेंज करना चाहते हैं, मीटर में चेंज करना चाहते हैं, किसमें चेंज करना चाहते हैं, मीटर में, तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, किसमें हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 64 × 10⁵ मीटर हो जाएगी। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ठीक है, ठीक क्या होता है, आवर्तकाल। ठीक क्या होता है, आवर्तकाल। पृथ्वी एक चक्कर पूर्ण करने में कितने घंटे लगाती है, 24 घंटे। पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में। अगर इसको हम किस में चेंज करना चाहते हैं, मिनट में, तो 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये किस में हो जाएगी, मिनट में हो जाएगी। अगर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 60 से और गुणा कर देंगे, किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। ये क्या हो गया, पृथ्वी का आवर्तकाल हो गया। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 2π। 2/π का मान रेडियन में रखते हैं तो कितना आता है, 3.14 आता है रेडियन में। और आवर्तकाल कितना है पृथ्वी का, सेकंड में 24 × 60 × 60। किस में लिखा हमने, रेडियन में लिखा, अपॉन सेकंड। ये क्या आ जाएगा, कोणीय वेग आ जाएगा। कोणीय पृथ्वी का कोणीय वेग कितना आता है, 2 × 3.14 अपॉन 24 × 60 × 60। ये क्या आ रहा है, कोणीय वेग आ रहा है। जो पृथ्वी क्या कर रही है, हमने ओमेगा वेग से क्या कर रही है, पृथ्वी का परिमाण माना है, वेग माना है, तो उसका मान कितना है, 2 × 3.14 भाग में कितना आ रहा है, 24 × 60 × 60। ये किस में चेंज किया, हमने सेकंड में चेंज किया। और हमने किस में मापा, डिग्री में नाप के हमने किस में मापा है, रेडियन में नापा है। अगर डिग्री में मापता तो 180 लिख सकते हैं हम, हमने किस में मापा है, रेडियन में मापा है। अब इसका मान हम कहाँ रख देंगे, एक समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा, इसको यदि हम रखते हैं, इसका सोल्व करते हैं हम, इसका मान सोल्व करने पर कितना आता है, 7.29 × 10⁵ रेडियन सेकेंड। यदि इसको हम सोल्व करते हैं तो 7.29 × 10⁵ रेडियन प्रति सेकेंड आ रहा है। ये मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। त्रिज्या कितनी आ रही है, 24 × तो त्रिज्या कितनी आ रही है, 64 × 10⁵। 10 की घात कितनी आ रही है, 5 मीटर में आ रही है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी आ रही है, 64 × 10⁵ मीटर में आ रही है। और ओमेगा का मान, कोणीय वेग का मान कितना आ रहा है, कोणीय वेग का जो मान आ रहा है 7.29 × 10 की घात कितनी आ रही है, 5 आ रही है, रेडियन प्रति सेकंड आ रहा है।
समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में क्या रखिए हमने मान रख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा 3.2 इंटू 10 की घात -2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आएगा। ये क्या आ जाएगा, रेख के त्वरण आ जाएगा। पृथ्वी का त्वरण कितना आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0 से कुछ मान आ रहा है। 10 की घात 2 का मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 है और 2 पॉइंट और लगेंगे 0 यहां से आ रहा है, तो ये मान इतना आ रहा है। पहले क्या है, पॉइंट से पहले 0 है, फिर पॉइंट के आगे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और इस पॉइंट के आगे और पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट के आगे 0 आ रहा है, फिर आगे संख्या आ रही है, इसको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। अगर कोई पॉइंट के आगे 0 आ रहा है और बाद में और संख्या आ रही है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। जैसे इस प्रकार से कोई संख्या आती है 1 पॉइंट इंटू 0 6 2 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसके पॉइंट के आगे अगर 0 आ रहा है, फिर कोई संख्या आ रही है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। जैसे इस प्रकार से आती है कोई संख्या 2 पॉइंट इंटू 082, तो अगर पॉइंट के बाद में कोई 0 आता है, पॉइंट के बाद में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और इसके बाद में कोई संख्या आ रही है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट आ रहा है, पहले तो 0 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, फिर आगे और 0 आ रहा है, फिर संख्या आ रही है, तो इस संख्या को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। नगण्य का मतलब इसको क्या मान सकते हैं, हम 0 मान सकते हैं। 0 क्यों मानते हैं, क्योंकि ये संख्या क्या है, बहुत छोटी है। अगर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है, फिर कोई संख्या आ रही है, तो इसको क्या मान सकते हैं, हम नगण्य मान सकते हैं। तो गणितीय विश्लेषण से एक का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक 0 और आ रहा है, पॉइंट के बाद में 1 0 और आ रहा है, तो बाद में जो संख्या आ रही है उसको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, पृथ्वी की घूर्णी गति के कारण पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण रेख के त्वरण का मान नगण्य, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण रेख के त्वरण का मान नगण्य होने के कारण पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। पृथ्वी एक क्या होती है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती है। एक का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गणितीय विश्लेषण में एक का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र हो गई, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गई। लेकिन न्यूटन के नियम के आधार पर, न्यूटन के नियम के आधार पर पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। परंतु गणितीय विश्लेषण में पृथ्वी घूर्णन गति के कारण रेख के त्वरण का मान क्या आ रहा है, नगण्य आ रहा है, जिसके कारण त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर त्वरण का मान 0 है तो कौन सा निर्देश तंत्र हो जाएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। न्यूटन के नियम के आधार पर जो पृथ्वी है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अगर इसमें गणितीय विश्लेषण का निकालते हैं, गणितीय विश्लेषण से कौन सा निर्देश तंत्र है, पृथ्वी जड़त्वीय। गणितीय विश्लेषण से कौन सा निर्देश तंत्र आया, जड़त्वीय निर्देश तंत्र आया। और न्यूटन के नियम के आधार पर कौन सा निर्देश तंत्र है, पृथ्वी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जो पृथ्वी है वो न्यूटन के नियम के आधार पर तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, और अगर हम गणितीय विश्लेषण निकालते हैं तो वो कौन सा निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अगली क्लास में पढ़ेंगे निर्देशांक। निर्देश तंत्र को हम 2 प्रकार से समझाया जा सकता है, तो न्यूटन के नियम के आधार पर, और एक समझाया जा सकता है निर्देशांक के आधार। अगली क्लास में हम निर्देशांक के बारे में पढ़ेंगे।